हेलो गाइस, यह इंपॉर्टेंट एरे फंक्शन का लेक्चर पार्ट 2। तो जल्दी से जाओ और पार्ट 1 लेक्चर देख कर आओ। उसके बाद पार्ट 2 लेक्चर देखना। तो चलो चलते हैं पार्ट 2 लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हमारे पास पार्ट 1 लेक्चर में ये सारे एरे फंक्शन मैंने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम ये 5 एरे फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से VS कोड को ओपन करते हैं और मैं इसे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसका कंसोल ओपन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस फंक्शन का। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्यों यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस फंक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सारा एरे का एलिमेंट है वो सारे ऐड होकर के मुझे एज अ आंसर मिल जाए। ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक एरे है। अब इसके अंदर कुछ 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ एलिमेंट था। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे एलिमेंट ऐड होकर के मुझे आंसर मिल जाए, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये सारे ऐड करने पे 20 आते हैं। तो एज ए 20 मुझे आंसर मिल जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे लिस्ट डॉट रिड्यूस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब रिड्यूस फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट वन इज द कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले मैं ये डाल देता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और दूसरा एक इनिशियल वैल्यू लेता है। इनिशियल वैल्यू अभी के लिए मैंने ज़ीरो ले रखा है, मैं बाद में आपको बता दूंगा क्यों मैंने ज़ीरो लिया है। ठीक है। तो अब मेरा कॉल बैक फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक अकोमुलेटर और सेकेंड वन इज द करेंट वैल्यू। ठीक है। अकोमुलेटर में देखता हूँ कि हमारे पास अकोमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है। तो हमें ये वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके हम पे करंट वैल्यू क्या आ रहा है। करंट वैल्यू हमारा सारा एरे का एलिमेंट आएगा। ठीक है। एरे का एलिमेंट क्या हुआ, जो मेरा ये सारे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट मुझे देख सकते हो आप, ये यहाँ मिल चुका है। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऐड हो जाएं। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिटर्न अकोमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंसोल करवा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे 20 रिजल्ट मिल गया। अब ये किस तरीके से इसने 20 रिजल्ट दिया है तो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये हो गया हमारा अकोमुलेटर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा हो गया करंट वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो मान लीजिए हम पे अकोमुलेटर मेरा फर्स्ट में क्या था, ज़ीरो था। अब मेरे पे फर्स्ट करंट वैल्यू क्या था, टू आया। इस एलिमेंट इस एरे से मिला मुझे वो टू। ठीक है। अब तो हमारे पे वैल्यू क्या बना, हम पे वैल्यू बना टू। तो हमारा न्यू अकोमुलेटर का क्या हो गया, वैल्यू टू, टू हो गया। तो अब इसमें से टू प्लस करवाया किससे, करंट वैल्यू से। अब हम पे करंट वैल्यू क्या है, थ्री। तो मैंने यहाँ पे थ्री ऐड किया और यहाँ पे मिला मुझे फाइव। अब मेरा न्यू अकोमुलेटर का वैल्यू क्या आ गया, फाइव आ गया है। फाइव आने के बाद प्लस करवाते हैं किससे, हमारे पे करंट वैल्यू से। करंट वैल्यू हम पे अभी क्या है, फोर है। तो मैं यहाँ पे फोर ऐड करवाया और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिला, नाइन। ठीक है। हम पे न्यू अकोमुलेटर वैल्यू क्या आ गया है, नाइन हो गया है। अब नाइन में फिर से प्लस होगा करंट वैल्यू, करंट वैल्यू हम पे क्या है, फाइव है। तो फाइव ऐड हुआ इज इक्वल टू फोर्टीन बना। अब मेरा न्यू अकोमुलेटर वैल्यू फोर्टीन हो चुका है। फोर्टीन प्लस सिक्स, तो फोर्टीन प्लस सिक्स क्या हुआ, ट्वेंटी है। तो हमको रिजल्ट यही तो मिला है, ट्वेंटी। अब आपको समझ में आया कि कैसे ये रिड्यूस फंक्शन काम करता है। अगर मान लीजिए, चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको गिटहब पे ये सारे कोड मिल जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फाइव ले लेता हूँ। तो अभी मेरा इनिशियल वैल्यू क्या हो चुका है, फाइव हो चुका है। मतलब मेरा अभी जब मैं अकोमुलेटर को प्रिंट करवाऊंगा तो अभी मुझे आंसर क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अकोमुलेटर को प्रिंट करा के, तो आंसर मुझे फाइव मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हो आप, मुझे इनिशियल वैल्यू फाइव मिला है आंसर। तो अब अगर देखा जाए तो हम पे ये आंसर कितना आना चाहिए,
ये पहले 20 आ रहा था, अब इनिशियल वैल्यू मैंने 5 दे दिया है, तो 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 25 आना चाहिए। तो सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 25 ये मिल चुका है मुझे। तो अब आपको समझ में आया ये इनिशियल वैल्यू क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। तो सबसे पहले इसे कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के कॉनकैट लिखते हैं। कॉनकैट फंक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉनकैट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए आपके पास कोई पहले से एक एरे लिस्ट है और उसमें कुछ एलिमेंट है, और आप चाहते हो कि ये कुछ और एलिमेंट आए हैं, आप उसमें उनमें ऐड करना चाहते हो, तो वो ऐड करने का काम करता है कॉनकैट फंक्शन। तो जैसा कि देखिए मैंने वैर ले लिया है, वैर ए। अब मैं इसमें कुछ HTML CSS ये मैंने एलिमेंट ले लिया है इस एरे के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कॉनकैट करूँगा, तो मैं कॉनकैट क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा ए है, ए डॉट कॉनकैट, मैं इसमें जेएस को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको मैं स्टोर करवा लूँगा बी के अंदर। ठीक है, तो अब मैं कंसोल करके देखता हूँ क्या वो ऐड हो चुका है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इसमें लास्ट इंडेक्स पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या मेरा ये कॉनकैट फंक्शन मेरे ओरिजिनल एरे को कुछ इफेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। तो आप देख सकते हो ये हमारे ओरिजिनल फंक्शन को कोई इफेक्ट पहुंचाया नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे कॉनकैट फंक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड फंक्शन। सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और उस एरे के अंदर न्यूमरिक वैल्यू है कुछ, और मैं चाहता हूँ जब उसे फर्स्ट इवन नंबर मिले और वो मुझे रिटर्न कर दे। चलिए देखते हैं। वैर ए नाम का एक मैंने एरे बनाया, इसमें मैं लिख देता हूँ 2,5,7,2,4,9,8। ठीक है, अब हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं गेट रिजल्ट के नाम से, और इसमें ए डॉट फाइंड यूज़ करेंगे। फाइंड फंक्शन जो है वो कॉल बैक फंक्शन लेता है एक एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे, मान लीजिए रिटर्न करवाते हैं इससे, और इसके अंदर मैं एक आइटम पैरामीटर पास करूँगा। ठीक है, पहले देखते हैं आइटम के अंदर क्या आ रहा है। आइटम के अंदर मेरा सारा आइटम के अंदर क्या आ रहा है, आइटम के अंदर क्या आया, मेरा सारा एलिमेंट। ठीक है, मेरा सारा एलिमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रिटर्न करे जब उसे फर्स्ट इवन नंबर मिल जाए। अब कंसोल करा के देखते हैं। तो आप फर्स्ट पहले गेस करो कि कौन सा एलिमेंट मुझे मिलेगा। 3, 5, 7, 2। तो ये मुझे टू मेरा इवन नंबर है, तो मुझे 2 रिटर्न हो जाएगा। मतलब इसने क्या रिटर्न किया है, एलिमेंट को रिटर्न किया है। एक बात याद रखिएगा, फाइंड फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को रिटर्न करता है। रिटर्न एलिमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिटर्न हो चुका है। तो ये था हमारा फाइंड फंक्शन। तो हम चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, और दूसरे फंक्शन का नाम है फाइंड इंडेक्स। ये फाइंड फंक्शन से मिलता जुलता ही है, बस फाइंड इंडेक्स क्या करता है, वो जो वैल्यू होता है उसका इंडेक्स को मुझे रिटर्न कर देता है। तो देखिए वेर ए, मैं क्या करता हूँ, यही एरे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं गेट रिजल्ट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ ए डॉट फाइंड इंडेक्स करके। अब ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज अ पैरामीटर।
और इस पैरामीटर के अंदर एक, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक आइटम पैरामीटर होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे करवाता हूँ। आप अगर देखोगे कंसोल डॉट लॉग करके तो ये सारा एलिमेंट मुझे रिटर्न कर देगा। इस एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मुझे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रिटर्न करवाता हूँ आइटम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या होगा कि मैंने फाइंड के अंदर भी यही काम किया था। ठीक है, मैंने फाइंड के अंदर भी यही काम किया था, लेकिन मुझे उसने क्या रिटर्न किया था, एलिमेंट। इसमें क्या मुझे रिटर्न होगा, इंडेक्स रिटर्न होगा। तो अब कंसोल डॉट लॉग करके देखो, यहाँ पे गेट रिजल्ट, तो यहाँ पे इंडेक्स आ चुका है। इंडेक्स क्या है, तो मेरा ये 2 एलिमेंट है वो इवन नंबर है। तो आप देखो 0 1 2 3, तो ये 2 किसी लिए इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे, तो मुझे वो 3 इंडेक्स रिटर्न कर दिया। आप कंफ्यूज मत होना, फाइंड है जो मुझे एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड इंडेक्स जो है मुझे इंडेक्स रिटर्न करता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट फंक्शन पे। आज का लास्ट फंक्शन है ऐट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए डेटा है हम पे एक, और इस पे है HTML CSS JS, ये हम पे कुछ डेटा है। अब ऐट फंक्शन का यूज़ बेसिकली आप इसे सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। मान लो जैसे आपने लिखा डेटा 0, तो आपको क्या मिलेगा, जो डेटा के अंदर है जो 0 थे इंडेक्स पे है HTML मिल जाएगा। इसी तरीके से ऐट फंक्शन भी काम करता है। तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ डेटा डॉट ऐट 2, जब मैंने यहाँ पे 2 मारा तो टूथ इंडेक्स पे क्या है 0 1 2, 2 इंडेक्स पे क्या है JS है, तो मुझे ये JS प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे JS प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से आप 3 प्रिंट करवा लो तो रिएक्ट प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट करवा लो HTML प्रिंट हो जाएगा, सॉरी CSS प्रिंट होगा। आप 0 प्रिंट करवा लो HTML प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पांचों फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता सकते हो अपने डाउट, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू।